वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक ही हूँ। खैर पता चल गया होगा आपको। कल 4 बजे से मैं एडमिट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल में। पहले मैं संडे एडमिट हुई थी स्पाइनल में। संडे एडमिट हुई तो मेरे को ना एक्चुअली मुझे लूज मोशन और वॉमिटिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिससे कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ लेकर गए, वहाँ उन लोगों ने मेरा चेकअप वगैरह किया और मुझे कुछ देर वहाँ रखा, एंटीबायोटिक दी मेरे को और ग्लूकोज चढ़ाया। और फिर मेरे को ना मेरा बेबी छोटा करके मुझे टेंशन हो गई। मैंने उनको बताया वो फीड करता है ऐसे। तो उन्होंने ना डिस्चार्ज कर दिया ये कह के कि हाँ चलो, आपका बेबी भी छोटा है और अभी आप ना स्टेबल हो। मैंने कहा स्टेबल नहीं हूँ, मुझे पेन हो रहा है और मुझे सही में पेन हो रहा था, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला था। फिर भी भेज दिया और मेरा मेरा ये था कि चलो यार मैं घर जाऊँगी, मेरा बच्चा अकेला है, पहली बार ऐसे छोड़ रही हूँ। तो फिर मैं घर आ गई, मगर मेरी हालत बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई। मैं बता नहीं सकती, रात के 2 बजे तक मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरी बॉडी में बहुत पेन था। मैं अपनी डॉक्टर को बोल रही थी मेरे ऊपर बैठ जा, मेरे पैर में बैठ जा, मेरे हाथ में दबा दे। इतनी परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा, लिटरली मैं बहुत परेशान हो गई। मैं रोने लग गई थी। मतलब लाइफ में ऐसी तबीयत मेरी ख़राब ही नहीं हुई है ना। उसके बाद क्या हुआ, कल पूरे दिन भर ऐसी लेटी रही और मेरा पेन बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। मुझे बहुत पेन होने लग गया। पेन होने के बाद फिर जब 4 बजे ना, फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बहुत तेज़ रोने लग गई। उसके बाद मेरी डॉक्टर ने फ़ोन किया हस्बैंड को, उनको बुलाया, फिर फटाफट मुझे फोर्टिस में एडमिट किया। फोर्टिस में एडमिट, यहाँ मतलब इमरजेंसी में लेकर आए तो उन्होंने बोला एडमिट करना पड़ेगा, इतने बार अभी तक वॉशरूम आप जा रहे हो और वीकनेस इतनी, और मेरा पेन ठीक नहीं हो रहा था, मैं रो रही थी लिटरली। फिर उन्होंने मुझे यहाँ एडमिट किया। कल से इतनी सारी ड्रिप चढ़ चुकी हैं, इतनी सारी ड्रिप देख रहे हो, ये मेरे को इतनी चढ़ चुकी हैं, मतलब अब ना हाथ भी पेन कर रहा, बिल्कुल ताकत नहीं थी, खड़े होने के चक्कर आ रहे थे। और खाना भी नहीं खाया था मैंने, खैर खाना बिल्कुल नहीं खाया जा रहा था। फिर यहाँ पर अभी सॉफ्ट डाइट चल रही है मेरी, खिचड़ी आई है और दही आया है, छाछ वगैरह आती है, ये सब कुछ आया, यही सॉफ्ट डाइट वगैरह ले रही हूँ अभी, यही लेना है मैंने लिक्विड में। और कल ना मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा कि मैंने अपने बेबी को देखा नहीं और वो रो रहा था मेरे लिए। रात को जब वो सो रहा था ना, तो उसको भाई याद तो आती है ना माँ की, इतना छोटा बच्चा है। तो वो ना रो रहा था और फिर उसको सुला के छोड़ के मेरे हस्बैंड मेरे पास मिलने आए थे और इतने में वो उड़ गया। तो वो बहुत फैल गया। मेरी बेटी मेरे को फ़ोन करती, मम्मा पापा कब आएंगे। उसको देख के मेरा रोना निकल गया कि हाय मेरे बच्चे रुल रहे हैं और मैं यहाँ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, ये भगवान मेरी तबीयत ठीक कर दो, भोलेनाथ मैं आप में छोड़ती हूँ सब कुछ, मेरे बच्चे मैंने आप में छोड़ रखे, मैं बस यही कह रही थी। और फिर मेरे हस्बैंड फटाफट भागे भागे गए, घर के पास में हॉस्पिटल था तो थोड़ी टेंशन कम थी, 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट का, कार से 5 मिनट का रास्ता है, तो इसीलिए फिर घर गए, उसको कंधे में लेकर सोया। फिर वो ना सोया नहीं। फिर मैंने यहाँ रिसेप्शन में कॉल किया, रिसेप्शन में बात की, उनसे रिक्वेस्ट किया, फिर फॉर्म वगैरह फिल किया। फिर मेरे हस्बैंड उसको लेकर आए, क्योंकि बच्चों को लाना ना थोड़ा ठीक नहीं है हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा, इन्वायरमेंट नहीं, इन्वायरमेंट तो अच्छे रहते हैं, मतलब यहाँ पर ये पेशेंट वगैरह ये सब कुछ है तो थोड़ा इन्फेक्शन का डर होता है बच्चे के लिए। 15 मंथ की बेबी के लिए ना ऐसा होता है। तो बड़ी रिक्वेस्ट करके तब उन्होंने बोला मैम अगर परसों, मैम सॉरी मैम सुबह भेज दें। मैंने कहा हाँ हाँ। अब रात को उसको लेकर आए मेरे पास आया ही नहीं पहले तो, मैं इतनी खुश हुई ना उसको देख कर। फिर बाद में आया, उसने फीड किया मगर उसने वॉमिट कर दी, क्योंकि उसको मेरा अभी पच नहीं रहा था फीड, क्योंकि मेरे को दवाइयाँ चल रही शायद इस वजह से। वो जब मैंने नोटिस किया कल ना, जितने बार भी वो मेरा फीड ले रहा था उतने बार वो वॉमिटिंग कर रहा था। फिर उसके बाद मैं, उसने वॉमिट कर दिया, पूरे उसके कपड़े भीग गए और कपड़े लेकर ही नहीं आए थे। तो उसको फिर घर भेजा, घर जाके उसको मैंने, पर मेरे को तसल्ली हो गई कि हाँ मैं अपने बच्चे से मिल ली। मेरी बड़ी वाली बेटी ना वो रह जाती है मेरे बिना, और वो पहले से रहती भी है तो इतना वो नहीं है, और ये ना बिल्कुल नहीं रहता ये। मतलब मैं घर पे हूँ ना तभी खेलता रहेगा, मतलब मेरे साथ नहीं बैठेगा, दूसरे कमरे में तीसरे कमरे में जाएगा, ड्राइंग रूम में सब जगह घूमेगा आराम से। पर मैं घर पे होनी चाहिए, पहली बार है जो मैं ऐसे छोड़ रखी हूँ। और खाना नहीं खा रखा था उसने पूरे दिन भर। कल रात को हस्बैंड जब गए थे ना तब उन्होंने खिलाया खाना। और बस फिर उसके बाद जब वो रात को चला, थोड़ा सा मेरे को ठंडक मिलेगी, हाँ भाई मैं अपने बच्चे से मिल ली। ऐसे ना कहते हैं ना कि माँ का दिल ना बड़ा ऐसा होता है, जैसे जब हम मतलब छोटे थे ना, जब हमारे मेरी मम्मी की बता रही, सभी की माएँ ऐसे कहती होंगी, जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना जब तुम्हें पता चलेगा। और सच्ची में वाकई में जब कल के दिन ना मुझे वो फील हो रहा था कि भाई हाँ, औलाद का दर्द दुख क्या होता है ना उस टाइम पे, मतलब अपना दर्द भूल जाते हैं, ऐसी चीज़ें। तो बहुत मतलब लग रहा था मुझे। आज मॉर्निंग में फिर कल रात को मैं 2 बजे तक वैसे सोई नहीं, जब वो घर चला गया फिर भी मैं 2 बजे तक मैं यहाँ सोई नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। मेरे पेट में दर्द था, मैं बार बार वॉशरूम जा रही हूँ, मेरे को एंटीबायोटिक चढ़ाई जा रही है, मगर बिल्कुल नहीं था। पर आज सुबह से थोड़ा सा रिलीफ है, मेरे अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए, सब कुछ चेकअप हुआ, सब बढ़िया हुआ, थैंक गॉड्स कुछ निकला नहीं है। LFT KFT CBC सब चीज़ हो गए मेरे,
सब ठीक ना, अब पता नहीं किस रीज़न से हुआ है, पानी की वजह से क्या हुआ है ये नहीं पता। अब एक्वागार्ड अब थोड़ा सा उसको सर्विस वाले को बुलाया है, नया लगवाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे। वैसे हम बॉईल करके ही पीते हैं पानी, एक्वागार्ड का पानी, फिर उसको बॉईल करते हैं, फिर छान के तब पीते हैं। फिर भी पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या रीज़न था, या किस्मत ख़राब थी या ग्रह ख़राब थे, मुझे नहीं पता नहीं जो भी था खैर। पर बच्चों से जो दूर रह के मुझे तड़प रही ना, वो मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर आज मेरे हस्बैंड ना नंद के यहाँ पर छोड़ के गए, वो भी यही पास में रहते हैं, तो वो खेल रहा है ना, ये सोच सुन के ना मेरे को बड़ा रिलीफ मिल रहा है। अभी उन दोनों बच्चों को खेल रहा है, पर जब सोते हैं ना तो उनको माँ की ज़रूरत पड़ती है, ये होता है। और मेरे बच्चे को भी ज़रूरत पड़ रही है मेरी, और वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस अब आज की रात है, आज की रात बीत जाए, कल मेरा डिस्चार्ज है और मैं घर चली जाऊँगी। मेरी मम्मी उत्तराखंड गई हुई, मेरी मम्मी वहाँ पर टेंशन ले रही थी, इतना मैंने उनको बताया नहीं था। आज मैंने बताया, वो गुस्सा कर रही थी, बताया नहीं, मैं दिल्ली आ जाती। मैंने कहा नहीं तुम वहाँ निपटा के आओ, क्योंकि वो शादी में, अपने घर की शादी में गई। मेरे भाई मेरी भाभी सब आना चाह रहे हैं यहाँ पर, मेरे को बोल रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, पर मैं मना कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे बेटे से एक दिन छोटी मेरी भतीजी है। फिर मैंने कहा बच्चे का नुकसान, ये वो बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए मैं जान के मैंने उनको मना कर दिया, इसलिए मैं उनको बता भी नहीं रही थी। फिर मैंने कहा बताती, बाद में पता चलेगा ना गुस्सा करेंगे, तो उनको बस सबको टेंशन हो गई थी। पर अब खुशी की बात यह है कि मेरे को डिस्चार्ज मिल रहा है कल, और मैं घर जाऊँगी अपने बच्चों के पास, क्योंकि बच्चों से अलग रहने की जो तड़प है ना, वो बड़ी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मेरे से रहा नहीं जा रहा। और सही में अब मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगी घर में कि मैं इस तरीके से कुछ भी बाहर का ऐसा कुछ ना खाऊँ। तो बस यही है, और थोड़ी सी और ड्रिप वगैरह मेरे ख्याल से भी चढ़नी है, एंटीबायोटिक वगैरह चढ़ेगी, तो जो अभी थोड़ा हल्का फुल्का पेन है ना, वो भी ठीक हो जाए। कल तो मैं लिटरली रो रही थी, मुझे लगा था पता नहीं क्या होगा, मैंने सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया था। पर यह है कि अंत भला तो सब भला, ये चीज़ हो जाती है। अब हस्बैंड गए हैं ऑफिस, मैं इस रूम में अकेली हूँ, ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है। और बस मैंने अभी खाना वाना खा चुकी हूँ, अब शायद चाय वाय का टाइम होगा, पता नहीं क्या आएगा मेरे लिए, क्योंकि यार भूख लग रही है। अब 2 दिन से खाना नहीं खा रखा था, अब थोड़ा सा ठीक हुई तो भूख तो लगेगी ना, मगर अभी सॉफ्ट डाइट ही चल रही है मेरी, इसलिए क्योंकि अभी एकदम से प्रेशर नहीं देना है। सारी रिपोर्टें आ गई, सब कुछ नॉर्मल है, टचवुड। एक तरीके से ना रूटीन टेस्ट जो भी टेस्ट होते हैं वो भी हो गए, तो मन में कोई खलल भी नहीं रहेगी। और कल को पेट में दर्द, अरे यार क्यों दर्द हो रहा है, कुछ बीमारी तो नहीं है, वो सब भी नहीं रहेगा। फाइनली सब कुछ ठीक है, बस कल जाके अपने बच्चों से मिलना है मुझे, और हक करना है प्यारा सा, बस बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, अब इसको मैं यहीं ख़त्म करती हूँ इस व्लॉग को, और बस जल्दी से घर जाने की इच्छा हो रही है, बस आज की रात कट जाए। जब कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ के लिए आप इतना बेसब्री से इंतज़ार करते हो ना, वो टाइम कटना बहुत मुश्किल होता है, वही कटना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। कल मैं सुबह सबसे पहले, अब पता नहीं ना कब मेरा डिस्चार्ज मॉर्निंग में होगा, और मैं अपने बच्चों से मिलूँगी, प्यारी सी झप्पी दूँगी कि मुझे एक तसल्ली सी मिल जाए, एक सुकून मिल जाए। और दूसरा ये है कि अगर मेरी मम्मी ये वीडियो देखेगी तो उनको टेंशन नहीं रहेगी, वो आराम से वहाँ रह पाएंगी। मेरा भाई ये वीडियो देखेगा, मेरी भाभी देखेगी, तो उनको भी टेंशन नहीं रहेगी, और बस ऐसे ही मेरी स्माइल उनको दिखेगी तो वो भी ठीक रहेंगे और वो टेंशन में नहीं रहेंगे। बस यही था। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो, कुछ भी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और वैसे भी मैं कम ब्लॉग्स डालती हूँ, जब कुछ अपडेशन होता है, कुछ लगता है मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं इसलिए मैं डालती, क्योंकि इसी का नाम है ज़िंदगी। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। बस ऐसे आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक, जब यानी कि जब तक मैं इस यूट्यूब में हूँ, जब तक। और बस ऐसे हम आपस में बातें शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय।